हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो पिछले व्लॉग में हमने देखा कि यहाँ पर जो पुजारी जी थे उन्होंने हमको छिन्नमस्तिका माता यानी कि सिरकटी माता के इतिहास के बारे में जानकारी दी। और यहाँ पर जो बलि प्रथा सालों से सदियों से चली आ रही है, उस बलि प्रथा में जिन जिन पशुओं को हमारे दुर्गुणों के साथ जोड़ा गया है, उन पशुओं की बलि अलग अलग तरीके से चढ़ाई जाती है, उन सब के बारे में बताया। लेकिन हमारे शास्त्रों का गलत अर्थ करके बलि प्रथा जो जिसने भी चालू करवाई होगी या फिर सालों से जिसने भी मार्गदर्शन दिया होगा कि शास्त्र में ये लिखा है इसकी बलि चढ़ा के ये शांति मिलेगी, वो शांति मिलेगी, कभी किसी के जीवन में किसी का बेजुबान जानवर का बलिदान दे के शांति नहीं मिलती है। शांति तभी मिलती है जब आपके जीवन में कोई सही गुरु आता है, सही ज्ञान आता है और आपका जीवन शैली सही तरीके से आप जीते हो, तभी आपको शांति मिलती है। बाकी बेजुबान पशुओं को, और देखिए यहाँ पर भी बलि चढ़ाने के लिए जगह बनाई हुई है। शास्त्रों का अर्थघटन अलग तरीके से करके किसी को भी शांति नहीं मिलती। मैं तो बलि प्रथा के एकदम खिलाफ हूँ, क्योंकि मुझे नहीं लगता है कि अपनी शांति के लिए, अपनी संतुष्टि के लिए हमें किसी जानवर को उससे जीने का अधिकार छीन लेना चाहिए। और सृजनहार ने सबके लिए ये पृथ्वी बनाई है, सबको अधिकार है यहाँ पर रहने का, जीने का। जैसे हमने मनुष्य अवतार लिया है, वैसे उन्होंने पशु का अवतार लिया है, पक्षी का अवतार लिया है। तो इसका मतलब ये नहीं कि वो शक्तिशाली नहीं है। हमको भगवान ने शक्तियाँ दी है, दिमाग दिया, हाथ पग सब कुछ दिया है। तो इसका मतलब ये नहीं कि जो कमज़ोर है उसको पकड़ के हम उसकी बलि चढ़ा दें। ऐसा बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पर काफ़ी सारे देवी देवताओं के मंदिर बने हुए हैं, उनमें से काफ़ी सारे ऐसे होंगे जिसके नाम मैंने पहली बार सुने होंगे। और इस मंदिर के कलर्स आपको एट्रैक्ट करेंगे। देख सकते हो आप कैसे ब्राइट ब्राइट कलर्स से सारे मंदिरों को एकदम रंगीन बना दिया है। और यहाँ पे कुछ पौंड जैसा है, मतलब पूरे ये जो 6-7 मंदिर है उसकी चारों तरफ ऐसे झील जैसा बना दिया है। और जितने भी मंदिर है यहाँ पर, उसके सामने, सभी मंदिरों के सामने बलि के लिए स्पेशल जगह बनाई है। मतलब बलि का तो यहाँ पर मतलब क्रेज़ लग रहा है मुझे कि नहीं, ये कर रहा है तो हमें करना ही है, ये चढ़ा रहा है तो हमको चढ़ाना ही है। या फिर उसको गुरु ऐसे मिले हैं, गाइडेंस ऐसा मिला है कि ये नहीं करेंगे तो ये हो जाएगा, ये नहीं करेंगे तो वो हो जाएगा। सारी चीज़ें, सारा खेल हमारे दिमाग का ही है। जब तक हमारा दिमाग, हमारा माइंड स्ट्रॉन्ग नहीं होगा, कुछ भी नहीं होने वाला है हमारे जीवन में, चाहे जितनी भी कोशिश कर लो। जब तक आपको अपने आप पे कॉन्फिडेंस नहीं आएगा, तब तक आप कुछ नहीं कर पाएंगे। जो भगवान को हमने स्वरूप देखे मंदिर में बिठाया है, हम उसको मानते हैं, श्रद्धा रखते हैं उनके प्रति, वो एक तरीके से हमारे माइंड का ही एक भाग है। मतलब हम उस पे श्रद्धा रखते हैं, भगवान पे श्रद्धा रखते हैं, तो ऑटोमेटिकली उस श्रद्धा के थ्रू हमें अपने आप पे श्रद्धा आ जाती है। हमारा कॉन्फिडेंस दुगना हो जाता है कि चाहे कुछ भी हो जाए वो तो मुझे बचा लेंगे, वो तो मेरी मदद कर देंगे, वो मेरे साथ कभी बुरा नहीं होने देंगे। यही कॉन्फिडेंस, यही माइंड में जो एक वो आता है, मतलब ताकत आ जाती है, भगवान के नाम पे आए कि खुद के माइंड सेट से आए। लेकिन दिमाग में जब तक ताकत नहीं आएगी, हमारे विचार में ताकत नहीं आएगी, हमारे जीवन में कोई बदलाव होने वाला नहीं है। तो बलि चढ़ाने से किसी की स्थिति सुधर जाएगी ऐसा मानने वाले, मुझे नहीं लगता है कि कुछ कर पाएंगे अपने जीवन में। और यहाँ पर हमने सारे देवी देवताओं के दर्शन आपको करवा दिए। और मुझसे कुछ ज़्यादा मैंने कुछ ज़्यादा बोल दिया हो या फिर मेरी भावनाओं को ज़्यादा रख दिया हो यहाँ पर, तो जिसकी भी भावनाओं को ठेस पहुँची हो तो उससे मैं दिल से माफ़ी मांगती हूँ। मेरा किसी के भावना को ठेस पहुँचाने का बिल्कुल भी वो तात्पर्य नहीं था।
लेकिन मैं अपनी मन की बात यहाँ पर सिर्फ रख रही हूँ। और जहाँ जिस रास्ते से हम पैर धोते धोते आए थे वहीं से पैर धोते धोते वापस जाएंगे। तो यहाँ पर भैरवी नदी और गोदावरी नदी जी बह रही है, उसका त्रिवेणी संगम हो रहा है इधर। और यहाँ से वापस निकलते हुए हम जाएंगे वापस धनबाद। और यहाँ पर मेरे साथ जो आए थे उन्होंने फ़ोटो वोटो खिंचवाई, अपनी अपनी यादें यहाँ से ले जा रहे हैं घर। और इस पानी को देखकर, इसकी आवाज़ को सुनकर और जो ठंडक मिल रही थी, मैं तो इसकी फ़ैन हो गई भाई। मुझे तो सच में यहाँ पे नहाने का मन हो रहा था, लेकिन कपड़े ही नहीं थे। तो हमने अपने मन को जैसे तैसे करके रोका और यहाँ से निकल लिए हमारे डेस्टिनेशन की ओर, जहाँ पर हम रुके हुए हैं। तो माता जी का आह्वान था, हमको माता जी ने बुलाया था और हम दर्शन करने आ गए। एक नई जगह हमने देखी, एक नया एक्सपीरियंस लेके जा रहे हैं। और काफ़ी सारी ऐसी चीज़ें थी जो जीवन में मैंने पहली बार देखी थी, जैसे कि बलि प्रथा, बलि चढ़ाना, लाइव बकरे की बलि दे रहे लोग, वो सब कुछ देखना। ये सब मेरे जीवन का पहला अनुभव था। और जीवन में सारे अनुभव करना ज़रूरी होता है, अनुभव से ही मानस सब कुछ सीखता है। और एक गलती करने के बाद दूसरी गलती करता है, और दूसरी गलती के बाद तीसरी गलती करता है, तो वो कुछ भी सीखा नहीं है अपने अनुभव से। अनुभव के साथ उसकी जो सीख होती है, वो इंसान अगर भूल जाए तो वो अपने अनुभव से कभी नहीं सीख पाता है। तो अनुभव के साथ साथ उसकी सीख भी हमेशा याद रखनी पड़ती है, तभी हम उसी टाइप के तीसरे अनुभव से बच पाते हैं। तो यहाँ पे भैरवी नदी और हमारे जो दामोदर नदी थी वो दोनों साफ दिख रही है। तो भैरवी नदी का साफ पानी तो दिख नहीं रहा, दामोदर नदी का जो मड वाला पानी था वही यहाँ पर हावी हो रहा है। तो यहाँ पे संगम है ये वाला, और ऊपर से ब्रिज के ऊपर से कुछ ऐसा नज़ारा दिख रहा है। और जितने भी देवी देवता थे यहाँ पर, उन सब के चरणों में कोटि कोटि वंदन। और जो बलि प्रथा को मानते हैं उनको भगवान सद्बुद्धि दे। और वहाँ से निकलकर यहाँ पे सूरण की खेती होती है, तो चूरण ये लोग निकाल के और उसको धो रहे थे। तो ग्रीन सूरण भी मैंने पहली बार देखा, क्योंकि हमारे यहाँ इस टाइप की खेती होती नहीं है। जनरली जो नॉर्मल क्रॉप्स होते हैं उसी की खेती करते हैं हम। तो यहाँ से निकलकर सीधा हम जाएंगे बोकारो, क्योंकि बोकारो से आए थे। तो आयन सिटी बोकारो रास्ते में आएगा, और हम आपको बोकारो की मार्केट भी आज दिखाएंगे। और बोकारो की ख़ास बात ये है कि जो मेन सर्कल है बोकारो के, वहाँ पे आयन सिटी है, तो इसीलिए आयन के सभी जो बड़े बड़े नेता हैं आज़ादी में, जिन्होंने अपना भाग दिया है, जिन्होंने अपना योगदान दिया है, उन सब बड़े बड़े नेताओं के और लड़वैयाओं के यहाँ पर पुतले बना के रखे हैं। और हमारे पोरबंदर के राजा हमारे गांधी जी का पुतला भी है इधर। और बोकारो की मार्केट भी आपको दिखा देते हैं। तो यहाँ पर है बोकारो की मार्केट, बहुत छोटी मार्केट है, इतनी बड़ी नहीं है। जो जनरली सभी मार्केट में मिलता है वही इसी मार्केट में भी मिलता है। लेकिन हम नए सिटी में आते हैं तो ऐसा लगता है कि यहाँ पर कुछ नया होगा, कुछ अलग होगा, तो हम देख के जाते हैं। लेकिन कुछ भी अलग नहीं होता है, सेम ही होता है। जैसा हमारे सिटी में मिलता है वैसा इस सिटी में भी मिलता है। सिर्फ कल्चर का डिफरेंस होता है, और जगह और भौगोलिक परिस्थितियों का डिफरेंसेस होता है। बाकी सब चीज़ें जो मानव निर्मित चीज़ें मिलती है वो हर जगह पे सेम ही मिलती है। और मार्केट्स में मैंने शूज़ लेने थे, लेकिन मेरी साइज़ के मिले नहीं, तो वहाँ से
निकल कर हम आए कुछ नाश्ता वास्ता करने, क्योंकि भूख लगी थी। तो झाजी की इडली खाई, बहुत ही टेस्टी बनाई थी। तो इसी के साथ इस ब्लॉग को एंड करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। तब तक के लिए बाय बाय। चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा।